माँ बाप का दर्द। आसियाना वृद्धाश्रम में आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आश्रम में रहने वाले अशोक जी और रमा जी बहुत खुश थे। आज पूरे 10 साल बाद उनके बेटे का फोन आया था कि वो उन्हें लेने आ रहा है और अब वो सब एक साथ रहेंगे। ये बात जानकर सब बहुत खुश थे। अशोक जी ने पूरे आश्रम में मिठाई भी बंटवा दी थी और अपने बेटे के बचपन की बातें सभी को बता रहे थे। रमा जी अपना और अशोक जी का सामान पैक कर रही थी और बाकी सब उनकी मदद कर रहे थे। दरअसल उनका एकमात्र बेटा है जो विदेश में रहता था। वो 10 साल पहले ही विदेश चला गया था अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़कर और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया था, जिसे उसके माँ बाप बहुत नाराज हुए थे। लेकिन आज उनके बेटे का फोन आया तो वो उसकी सारी गलतियाँ भूल गए। वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों की सारी गलतियाँ माफ कर देते हैं, चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दोपहर को उनका बेटा भी आ गया, उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चा भी था, जिसे देख रमा जी का सारा उत्साह एक पल में गायब हो गया, क्योंकि उसे तो अपने पोते के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। उसके बेटे ने एक बार भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सारी बात नजरअंदाज कर रमा जी अपने बेटे से मिलती है और उसका हालचाल लेती है। रमा जी के हाथ पर एक पट्टी बंधी हुई थी। सामान पैक करते समय उन्हें थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन उसके बेटे ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और उनका बेटा कहता है, चलो माँ, हमारी आज शाम की ही फ्लाइट है। उसकी बात सुन रमा जी और अशोक जी अपना सामान लेकर आते हैं। उनका बेटा ये देख कहता है, माँ, मैं तो सिर्फ आपको लेने आया था, तो पापा हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? उसका सवाल सुन रमा जी अविश्वास से अपने बेटे की तरफ देख कहती है, क्यों चल रहे हैं मतलब? क्या वो यहाँ अकेले रहेंगे? ये सुन उनके बेटे की मन की बात जुबान पर आ गई। वो कहता है, माँ, आपको पता है वहाँ कितनी महंगाई है। ऐसे में मैं आप दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और मैं तो आपको इसलिए लेने आया था कि वहाँ पर कोई आया नहीं मिल रही और जो मिल रही है वो पैसे बहुत लेती है, इसलिए आप वहाँ रही तो बच्चे की देखभाल कर लेंगी। मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो हमें समय नहीं मिलता। ये सुन रमा जी को बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे से पूछती है, बेटा, तुम यहाँ अपनी माँ को लेने आए हो या आया को? इस बात का उसके बेटे के पास कोई जवाब नहीं था। रमा जी और अशोक जी को अपने बेटे की इस बात से बहुत बुरा लगा। इतना बुरा तो उन्हें तब भी नहीं लगा था जब वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ गया था। अपनी माँ की बात सुन बेटे को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसका जाने का समय हो गया। वो भारी कदमों के साथ आश्रम से निकला। वो बाहर जा ही रहा था कि ठोकर लगने से गिर पड़ा। ये देख रमा जी और अशोक जी जल्दी से उसके पास भागे और उसे गले से लगाते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी?